हेलो बच्चों। तो हमने 8.1 जो प्रश्नावली है वो हमारी कंप्लीट कर ली है और उसके बाद में हम चल रहे हैं उससे आगे करवाने के। तो मैं आपको सीधा एग्जांपल नंबर 6 करवा सकता हूँ, पर उससे पहले एक समझने की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको इससे आगे की जो प्रश्नावली है उसमें काम आएगी, और वो है कि हमारे जो कोण होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जो रेशो होती हैं, इनकी अलग अलग कोण पर अलग अलग वैल्यूज़ होती है जो कि याद करनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो हर एक कोण पर अलग अलग वैल्यू निकलेंगी, पर हम जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ है वो हम याद करने जा रहे हैं आज। आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक लाइन याद करने से आपके सारे रेशियोज जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक लाइन आपको याद करनी है, बाकी आप खुद निकाल लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने टेबल बनाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर हम ले रहे हैं एंगल के मान, जो मेन एंगल है वही हम ले रहे हैं। ठीक है, बाकी लेने को तो अगर 1 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे लेने लग जाए तो फिर यही याद होगा और तो कुछ हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम जो मेन है वही ले रहे हैं और वही काम आएंगे आपके। ठीक है, उससे अलावा कुछ पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो पहला एंगल होता है 0 डिग्री और दूसरा होता है 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। ये इतने ही कोण हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इनकी जो वैल्यू है हम पहले साइन थीटा यहाँ पे ले लेते हैं, साइन थीटा की वैल्यू, फिर कॉस थीटा की वैल्यू, फिर टेन थीटा की वैल्यू, फिर कॉट थीटा की वैल्यू। ठीक है, कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा। ठीक है, तो हम ये सारी की सारी वैल्यू हम याद करेंगे। अब ट्रिक हमारे पास क्या है कि हम किस तरह से ट्रिक से याद करेंगे कि जिससे हमें ये याद करना ही ना पड़े। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इतनी बड़ी टेबल जो है वो याद मत करिए पहले। ठीक है, पर जो एक लाइन है साइन वाली लाइन वो आपको याद करनी पड़ेगी, और अगर वो आपने याद कर ली तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी जो बाकी रेशियो है वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको साइन वाली याद करनी है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, फिर 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। बस इतना ही याद करना है, 0 30 45 60 90। साइन थीटा की वैल्यू 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ठीक है, आपको एक लाइन याद करनी है, बाकी आपको सब का सब मैं याद करवाऊंगा, इस एक लाइन को याद करना है। अब देखो ट्रिक यहाँ से शुरू होती है। आपने ये याद कर लिया, साइन थीटा कोस थीटा आपको याद है, एंगल आपने याद कर लिया कि कौन कौन से मेन एंगल है, 0 30 45 60 90। ये आपको रट जाएंगे आगे आप क्वेश्चन करोगे तब। ठीक है, तो आपने एक लाइन भी याद कर ली कि 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये वैल्यू होती है साइन की। तो अब कोस की वैल्यू के लिए इसको उल्टा करके लिख दो, जस्ट एक यहाँ पे है ना, वो एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, √3/2 यहाँ पे है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। 1/√2 यहाँ पे था, वो यहाँ पे आ जाएगा। 1/2 यहाँ पे था, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब उल्टा करके लाइन को लिख रहे हैं। ठीक है, सॉरी 1/2 लिखना था, और ये 0 है वो 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये cos थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गई। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं tan की वैल्यू की तरफ। तो tan की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये संख्या है ना, इससे इसको भाग दे दो, tan की वैल्यू आ जाएगी। तो 0/1 कितना होता है, 0 होता है भाई। ठीक है, 1/2/√3/2 करोगे तो क्या आएगा, हम कर लेते हैं यहाँ पे रफकारी में, 1/2/√3/2। ये 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आगे हमारे पास 1/√3, 1/√3। इसको, ये तो सेम संख्या बटा में आएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको बटा में करेंगे तो क्या आएगा, √3/2/1/2, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा √3। और अब 1/0 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब मतलब नॉर्मली आप सोच के देखो कि 0 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 1 आ जाए, पढ़ सकते हो। 0 कम 0, 0 2 0, 0 3 0, 0 चौके 0 0, ये 0 0 0 0 चलता रहेगा। 0 कभी 1 बन ही नहीं सकता, तो 0 कभी 1 बन ही नहीं सकता, तो फिर हम इसको लिखेंगे क्या। तो इसके लिए हम लिखते हैं इन्फिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट टाइम अगर इसको अगर गुणा करते जाएंगे ना, पहाड़ा पढ़ते जाएंगे 0 का, तो भी 1 नहीं आएगा। तो इसलिए इसका मान होता है इन्फिनिटी। मैं थोड़ा लिखने में गलती कर रहा हूँ, इन्फिनिटी। ठीक है, अब समझो बात को, 1/0 तो इन्फिनिटी है और 0/1 बराबर 0 है।
ये याद रखना बात है, ठीक है, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। 0/1 0 होता है और 1/0 इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इसे समझो कि 0 को पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेगी, 1 आ जाए तो वो तो कि आ ही नहीं सकता। अगर अनंत टाइम तक पढ़ेंगे, अगर आप 10 साल बैठ के 0 का पहाड़ा पढ़ते रहोगे ना तो भी 1 कभी नहीं आएगा, 50 साल पढ़ते रहोगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है, यानी कभी आ ही नहीं सकता। तो इन्फिनिटी टाइम हम सोच रहे हैं कि कभी ना कभी कोई 50,000 करोड़ साल आगे हम पढ़ते जाएंगे अगर तो कोई आ जाए, तो उसके लिए हम इन्फिनिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आगे कोट थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू हमने निकाली इसका भाग करके, ठीक है, जो कि इतना मुश्किल काम है नहीं, और आप 1-2 बार ऐसे निकालोगे ना फिर आपको याद भी हो जाएंगे। तो कोट थीटा की वैल्यू फिर वो उल्टा करके लिख दो, इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाएगा, √3 यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, 1/√3 यहाँ पे आ गया और 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है, इतना आपको याद हो गया। एक हमने याद किया है अभी तक साइन थीटा वाला, बाकी हमने 3 निकाले ही हैं, ठीक है, याद नहीं किए। अब आ गया सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा होता है कोस थीटा का उल्टा। तो कोस थीटा का उल्टा करो यानी कि 1 में कोस थीटा करो, 1/1 यानी कि यह आ गया हमारे पास 1, और 1/√3/2 क्या आ गया, रुको, 1/√3/2 क्या आ गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 2/√3, ठीक है। अब 1/√2, तो 1/1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा तो आ गया हमारे पास √2, ठीक है। और अब 1/2, तो 1/2 को उल्टा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 सीधा सीधा, और 1/0 तो ये हमारे पास दोबारा से आ जाएगा 1/0, फिर हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि 0 का पढ़ा तो हम 1 तक पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये आ गया, हमने यहाँ पे क्या किया कि कोस का जो है उल्टा किया है, 1/1 किया है तो 1 आया है, और 1/√3/2 किया है तो 2/√3, यानी कि इसको उल्टा कर लिख दो। अगर कोई एक संख्या तो वो उसकी वो संख्या आ जाएगी, अगर बटा में है तो ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाएगी और नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे √3 ऊपर था, √3 नीचे आ गया, √2 नीचे था, √2 ऊपर आ गया, 2 नीचे था, 2 ऊपर आ गया, और ये यहाँ पे इन्फिनिटी बन गया, ठीक है। तो अब कोसेक थीटा का मान कैसे निकलेगा भाई? तो कोसेक थीटा का मान लिखने के लिए इसको उल्टा करके लिख दो दोबारा से, तो यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया √2, यहाँ पे आ गया 2/√3, और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है, समझ आया। यानी कि हमने सारे के सारे जो है वो एंगल की वैल्यू निकाल ली है, और सिर्फ एक लाइन याद करके, ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं है, सिर्फ एक लाइन याद करके हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताएं, ठीक है। और इसके लिए मतलब आपको अगर प्रैक्टिस ना हो इतनी, वैसे तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। अगर प्रैक्टिस ना हो तो जब एग्ज़ाम शुरू होना तो शुरू के 2 मिनट लेके पहले रफ कार्य में ये टेबल बना लेना था कि आपको याद रह जाएगा, ठीक है, कि कैसे हमने क्या किया था, ठीक है। तो आपको समझ आ गया पूरा, और ये जो सारी वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस कर करके याद करो। और अगर याद नहीं हो रही है तो क्वेश्चन करने से पहले ये टेबल बनाइए और उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए। और जो पहली लाइन है साइन थीटा वाली वो आपको याद करनी ही पड़ेगी, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक है। तो अब हमने सारणी को अच्छे से समझ लिया, अब हम चल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो भाई क्या बोल रहा है। अगर आपको ये टेबल याद है तो एग्जाम्पल नंबर 6 आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री, तो भुजाओं BC और AC की लंबाइयाँ ज्ञात करें। बहुत ही बेसिक सा जो है क्वेश्चन है। तो हमें दे रखा है कि एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है ABC, यहाँ पे है A, ये है B और ये है C, ठीक है। और AB की वैल्यू में 5 सेंटीमीटर दे रखी है और ये 90 डिग्री है, B समकोण दे रखा है, ठीक है। और जो कोण है हमारे पास ACB यानी कि ये कोण ये हमें दे रखा है 30 डिग्री। अब तक हम यहाँ पे थीटा ही लिखते आए हैं, पर अब हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल चुकी है और ये 30 हमने यहाँ पे याद किया है, ठीक है। तो अब हम हमसे पूछा है कि भुजा BC और AC की लंबाई, BC और AC की लंबाई तो कैसे निकालेंगे? कुछ दिमाग में आया?
तो दिमाग में पाइथागोरस प्रमेय को थोड़ा साइड करो और उसको थोड़ा रिलीफ दो। अब हम चल रहे हैं कि कैसे इसको निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हम नहीं लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आएगा भी नहीं, क्योंकि भुजा एक ही है। अगर कम से कम 2 भुजाएं हमारे पास होती तो हम तीसरी को निकाल लेते, ठीक है। तो अब हमें निकालने क्या करना पड़ेगा कि लाल बटे कक्का का यूज़ करना पड़ेगा। लाल बटे कक्का को याद करो भाई। अब से आपका हीरो ये है, ठीक है, यही सब काम करेगा आपके, ठीक है। तो अब देखो 30 है, 30 डिग्री, थीटा हमको दे रखा है। थीटा के सामने वाला कौन, ये हो गया लंब, लंब को मैं एल लिख रहा हूँ, और ये हो गया आधार, ठीक है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो जिसमें कि लंब और आधार दोनों आते हो। यहाँ पे कौन है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, टेन थीटा आधार बटे लंब कोट थीटा, तो दोनों के द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो हम निकाल रहे हैं टेन थीटा के द्वारा। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पे थीटा में 30 डिग्री दिया है, तो टेन 30 बराबर लंब कितना है हमारे पास 5, और आधार यानी कि BC, तो इसकी वैल्यू निकालिए। अब देखो टेन 30 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 30 को, तो यहाँ पे अब टेबल काम में आएगी कि हम कहाँ से क्या वैल्यू लिखें। तो टेन और 30, ये 30 और 10, तो हम इसको क्या लिखते हैं 1/√3, ठीक है। तो हम टेन 30 की जगह पे 1/√3 उसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, बराबर में 5/BC। तो अब क्रॉस गुणा करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा BC गुणा में 1 होगा तो कुछ नहीं आएगा, और उधर आ जाएगा 5√3। तो हमने इस तरह से पहली जो भुजा है BC जो पूछी गई है वो हमने निकाल ली, उसकी वैल्यू आई 5√3, ठीक है। इतना समझ आ गया सबको। तो अब हम जो दूसरी वाली भुजा पूछी है हमसे वो निकाल रहे हैं, और वो हमसे पूछी गई है कि भुजा AC की लंबाई क्या होगी। तो भुजा AC यानी कि ये हमारे पास कर्ण, लंब हमारे पास दिया, आधार भी हमारे पास 5√3 आ चुका है। अब जो हम पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से भी आप दो निकाल लोगे, पर हम निकालेंगे इसी से ही। तो कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो जिसमें लंब बटे कर्ण या आधार बटे कर्ण आता हो। तो देखो लंब बटे कर्ण, चलते ही सबसे पहले भिड़ते मिल गया भाई, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, ठीक है। तो वह साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, उस थीटा में दिया गया कितना, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने वो जो हमारा ट्रायंगल है वो तो हमने देख के आपको समझा दिया, ठीक है। तो अब आपको थीटा कितना दिया है, थीटा दिया हमको 30 डिग्री, तो साइन 30 बराबर लंब कितना है, लंब देखो लंब हमारे पास दिया गया है 5, और कर्ण हमें निकालना है, ठीक है। तो 5/कर्ण यानी कि बोले तो AC, ठीक है, AC। अब देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास देखो, साइन और 30 1/2 है ना, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो हम साइन 30 की जगह पे 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 1/2 बराबर 5/AC। तो अब क्रॉस सेक्शन में गुणा करेंगे तो AC गुणा 1 AC आ जाएगा, और 5 दूनी 10, तो AC की वैल्यू भी हमने निकाल ली। तो इस तरह से हमारे पास जो BC है उसकी वैल्यू आ गई 5√3, और जो AC है उसकी वैल्यू आ गई 10। तो हमने दोनों की दोनों जो भुजाएं हैं वो निकाल ली। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि मतलब जो हमने जो ये टेबल बनाई है इसकी क्या उपयोगिता है, कैसे हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये याद करनी थी आपको, जो साइन थीटा वाला जो एक है ना वो मान साइन थीटा के, वो आपको याद करने पड़ेंगे। और अगर साइन थीटा के मान आपको याद हो गई तो उसके बाद में जो बाकी वैल्यू जो आपको मैंने बता दी कैसे निकलेगी, ठीक है। और आपको अगर समझ नहीं है तो दोबारा से वीडियो देख लेना, ठीक है। और अगर आप एक इसको लाइन को याद कर लोगे तो बाकी आपको सारे आ जाएंगे। 2 मिनट लगते हैं मुश्किल से, और सारी टेबल आपके तैयार हो जाएगी। बस ये याद रखना कि 0 3 45 8 90 ये 5 कोण है, ठीक है।
तो इसी के साथ वीडियो का अंत कर रहे हैं, क्योंकि अब हम जो एग्जाम्पल नंबर 7 है उसको अगले वीडियो में करने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 हम करेंगे कल से। तब तक के लिए एक बार की गुड बाय। ठीक है, तो तब तक प्रैक्टिस करना ऐसे क्वेश्चन की मत करना भले, पर इस टेबल को बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर करना। ठीक है, इसको याद रखना ज़रूर। तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।